चलते चलते धनुधारी अर्जुन गिर गई। भीम की आंख से आंसू बहे लगे कि 10,000 राती के बल बना हम भाई धनुधार अर्जुन गिर गई। गदाधारी भी देखेंगे धर्मराज से कहेंगे भैया आप जा रहे हैं। धनुधारी अर्जुन गिर गई। ई काहे गिरा काहे गीत के भाग कि कैसे जा गिरल आई हो भैया जी। भैया आहो अर्जुन समस्ती हो जिला समस्ती हो तोरी मेरा छोटा मोटा गाँव रामपुर खैरी मानी चाहे धमोरा मानी संबंधी यही सबों को बंधन में बांधे हुए अर्जुन गिर गई। गदाधारी भीम भी आंख से आंसू बहे लगल कली भैया सब भाई गिर गया। अर्जुन भी गिर गए। बताइए कि अर्जुन को गिरने का कारण क्या है? धर्मराज के भीम से की भीम अर्जुन का धनुष विद्या का घमंड था इसीलिए गिर गया। आगे चला तो भीम भी गिर गया। अंतिम दिन मैं हमें बात कर रहा हूँ कि अगर दूसरा को प्रतिष्ठा आप ले रहे हैं चाहे मैं ले रहा हूँ तो मेरा भी प्रतिष्ठा कोई ले लेगा। अगर किसी का मैं प्रतिष्ठा नहीं किया है, इज्जत पर खिलवाड़ नहीं किया है तो
उसका बहू बेटी अधीरा क्यों न हो, हाजीपुर असगर चले जाएगी, दुनिया का कोई ताकत नहीं कहीं भी सता सकता है। ठगने वाले को हमने ठगाते हुए देखा है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले वो हाथी में जो बोला था हमारा शंकर सिंह अलवेला जी का, तो शंकर भैया गाड़ी पकड़े विदुपुर से, उमेश यादव पकड़ा पटोरी से, गाड़ी लेके आई तो अपना पटोरी से उत्तर में वो बाने पर नौटी गाँव बोलता है, वहीं के महतो जी बैठे हुए थे। सवेरे 5 बजे गाड़ी रुकी कहाँ, कटिहार स्टेशन पर। पेपर बेचने वाला घुस गया, कहने लगा कि आज का ताजा खबर है, आज का ताजा खबर है। जितना संसा मानव थे वो 2 रुपया देकर पेपर खरीद लिए। जब गाड़ी खुल गई, धीमी गति चलने लगी, तो बाने करनौती वाले कहता है खिड़की दे के, ये पेपर वाले एक मुझे भी पेपर दे दो। पेपर वाले आया तो ये मुट्ठी बांध को पैसा दिया, खिड़की दे, पेपर वाला भी तौर से खींच के दे दिया। गाड़ी रेस हो गई तो कहता कि हरामी को ठग लिया, हरमजादे को ठग लिया। मैंने कहा था क्या ठग लिए, तो उमेश बाबू निम तो फरला का दुख दिया पेपर खरीद लिए। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को पीठी पर मारने को सीखिए, पेट पर मारने का मस्त नहीं। गदरी करता है, जब वो पेपर खोलता है पढ़ने के लिए तो 3 महीना पहले का पेपर 3 महीना भर के था। इसीलिए दुनिया में आए हैं तो ठगाना सीखिए, किसी को ठगने का कसना। किसी को 500 रुपया कर्जा दे दिए, उसको भोर पड़ जाइए, अगर लिए हुए उसको याद रखें। एगो कुतवा रहल से ओ कुतवा के रहे धर्म रहे, धर्मराज के बाप रहे। ओ कुत्ता के भेष बना के गए बारे हमारे बेटा के बना धर्म चल रहा है, माहौल बन जब रोक लेके आया तो कहता है कि देवराज आपका स्वागत कर रहा है, स्वर्ग चलने के लिए रथ पर बैठो। तो धर्मराज ने कहा खाटी विदेशिया से भालो सुन के देवराज कि मैं इंद्रलोक का मालिक हूँ, आपका मैं स्वागत करता हूँ, रथ पर बैठो और स्वर्ग चलो। धर्मराज कहले कहीं नहीं, मेरा चारों भाई रास्ते में गिर गए हैं, मेरा पत्नी भी दुख में गिर गई है, उसको छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ। कहले कहा जय
चल गए बड़े बैठी तो कहले कि तुम मजबूर हो गई स्वर्ग चल गए बड़े अरे हां हां ये कुत्ता के छोड़ के कैसे हम जाए ये कुत्ता हमारा संगे आए भाई वो कुत्ता है धर्मराज का बाप रहल बल्कि हमारे बेटा के तरह धर्म पर चलता कुत्ता अलौकिक हो गई रथ पर चढ़ के हम गई बड़े हां जब स्वर्ग लोग ले तो वहां दुर्योधन के सबसे ऊंचा सिंहासन पर बैठल रहले रे जहां दुर्योधन ही काफी निवास कर रहल बा हां वही जहां एक क्षण नहीं टिक सकता तो हे हरिदेव ऋषि नारद कवि नारायण नारायण करके हे धर्मराज स्वर्ग में अइला के बाद मनुष्य को मृत्यु लोक सारा घमंड ईर्ष्या दोष को त्याग देना चाहिए करके नहीं मैं नहीं जहां पापी दुर्योधन निवास कर रहा है उस जगह में नहीं टिक सकता हो देव देव के आदेश कैले बाकी करा के दुनिया भ्रमण करना जरूरी है कि हमको जहां चारों भाई है मेरा पांचों बेटा है जहां धर्मपुरी है वहां ले चलिए गीत के भाव में चाचा जी जहाँ के लाश बिखरल रहे लाश के हाथ हेने बा मुड़ी होने बा पैर होने बा बदबू देत रहे वही जाके रथ रोका दे देव कहले तब धर्मराज के आगे बढ़ो देव देव कहा कि नहीं मेरा मालिक का आदेश है कि इस जगह में एक पग आगे नहीं जाता ओहे घड़ी क्षण भर नरम हो गए धर्मराज के काहे अस्थामा नाम के हाथी मराए रहे तब कहले कि अस्थामा मारा गया एहे धर्मराज को क्षण भर मरण होना पड़ा तो लोग कहते हैं कि मर जाने के बाद स्वर्ग होता है स्वर्ग वहां कुछ नहीं होता है स्वर्ग और मरण ही जेवा हम आप लोग से हम कदर बता रहे हैं तो मेरा स्वर्ग है आप गालियां बकिएगा तो मेरा नरक है डॉक्टर फरमाइश कर दिया कि आपको 14 बरस नमक नहीं खाना है तो बुझिए कि ये नरक तो चलिए सारा गलती हमरा से भाई
अब निर्गुण भजन से सेवा ही हम एगो सोहर आ भैरवी गा के सवेरा होगा बंद कर दे। चलो ध्यान मास्टर संगी जाई माया के बाजार लोग मरते हैं जन्म लेते हैं तो आप लोग स्वार्थ के पीछे हंसते हैं कि मेरा परिवार में बेटा का जन्म हुआ और जन्म लेने वाला रोता है। लड़कोरी से 100 गुना पीरा लड़का के होला 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 लेवे वाला तो हम अब स्वार्थ में रोते हंसते हैं। लोग मर जाते हैं दुनिया छोड़ते, आत्मा कभी मरता नहीं है। जैसे हम आप पुराने वस्त्र को त्याग के नए वस्त्र को धारण करते हैं, इसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को प्राप्त करता है। तो मर जाने के बाद हम रोते हैं स्वार्थ के पीछे की पुरानियों माई रही घर के सियार रहे। अब मरने वाले हंसते हैं कि अब मुझे दुनिया से छुटकारा पा गया। मर जाने के बाद नहीं रोना चाहिए मनुष्य को, सबको मरना है। ये दुनिया में आए हैं तो घर बनाइए, मकान बनाइए न बनाइए, शादी कीजिए न कीजिए, बाल बच्चा पैदा कीजिए ना कीजिए, लेकिन मरना सबको है। श्रद्धा से श्राद्ध होता है, क्रिया होता है। इस शादी की हम अनुवाई बने मूरन अनु
सब विद्वान हो हमारे साथ गलती से गीत भावरा के तोहरा माथी पकड़ी लाभ में भी शक्ति होता है। दुबला पतला रहता नहीं, दुबला पतला लाभ भी बनते हैं। शरीर छोटा है तो लाश भारी हो जाता है। 4 बार यहाँ पर उठाते हैं तो मेरा पेपर फट जा रहा है। जो माई हमारी मरी है वो माँ साल भर तक घर में रहेगी। जब ले बरखी नहीं होगा तब ले उम्र जीत नहीं बैठ सकती। बरखी भरा प्राण घरे में रहेगा। कहाँ चाहिए लाश के बनल खटोला कहीं पर माई के सुसवानी कहीं पर माई के सुसवानी कहीं बास के बनल खटोला कहीं पर माई के सुसवानी मुझे
तोहरा साथ जाई एगो लास्ट सोवर हो रहल बा चाचा जी चल घर में चल की रोपली में पांच पेरया मामा 25 पे बगीचा लगैया उदास बेरैया सोगवा पीना गलती सभी हमरा से भइल बा क्षमा करे सखी रे भरल बलिहारा लगैया दास के आवन मैया बिना
कम कर देंगे, ऐसे सब 8 बजे से लेगा। लास्ट कर देता है, मैं जब बाहर ही